ये कहानी आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसे इंसान की जो अपने सबसे बड़ी नाकामी से सीखकर सपनों को हकीकत में बदल गया। जैन एक छोटा सा शहर का लड़का था। बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था, एक ऐसा जज्बा जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। हर किसी के लिए जैन सिर्फ एक आम लड़का था, मगर उसके सपने आम नहीं थे। उसका हर ख्याल, हर सोच एक नए रास्ते की तरफ इशारा करती थी। शहर का माहौल आम था। लोग रोज की रूटीन में इतना उलझ गए थे कि सपने देखना भी भूल गए थे। जैन का घर भी उन्हीं में से था, मगर उसके अंदर एक आग थी। एक आग जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर और उसकी कम्युनिटी के लिए रोशन होनी थी। जैन का दादा एक बुजुर्ग और दानिशमंद आदमी था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा था। उसकी वसीयत जैन के लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक चैलेंज थी। दादा ने अपनी डायरी में लिखा था, बेटा, अगर तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो जिंदगी बेकार है। अगर तू दूसरों के लिए जीता है तो तू असली मकसद को समझेगा। जैन शुरू में इस बात को समझ नहीं सका। उसके लिए यह सिर्फ एक बर्डन था। मगर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने शहर की कम्युनिटी के लिए कुछ करेगा। वो जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर मुश्किल, हर मोड़ पर चैलेंज होगा। मगर जैन के अंदर का जुनून और डिटर्मिनेशन उसे रुकने नहीं देते। उसने सबसे पहले अपनी स्किल्स का अंदाजा लगाया। इंजीनियरिंग में उसकी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग उसके लिए एक टूल थी। मगर सिर्फ स्किल्स काफी नहीं थी। उसे लोगों का ट्रस्ट जीतना था और अपनी गलतियों से सीखना था। गांव का माहौल उसके जहन में अक्सर रहता था। ये गांव सिर्फ छोटा नहीं, बल्कि वहां की सोच भी ठहरी हुई थी। लोग नई आइडिया से डरते थे और नई चीजों को अडॉप्ट करना मुश्किल समझते थे। जैन को पता था कि यहां चेंज लाना आसान नहीं होगा, मगर वो रेडी था। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो शहर के स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा, जहां अटेंडेंस, सिलेबस और लर्निंग रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हों। उसने अपनी टेक्निकल नॉलेज और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप बनाया। मगर पहला हर्डल तब आया जब उसका डेमो लोकल एजुकेशन बोर्ड के सामने फेल हो गया। सॉफ्टवेयर में बग्स थे और कुछ फीचर्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। जैन का कॉन्फिडेंस हिल गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की और इंप्रूवमेंट्स का प्लान बनाया। इस जर्नी में जैन का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसकी फैमिली और दादा की डायरी थी। हर रोज वो डायरी पढ़ता और अपने प्लान्स को रिफाइन करता। वो टीचर्स और स्टूडेंट्स से फीडबैक लेता और उनके सजेशंस इनकॉर्पोरेट करता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना प्रोटोटाइप एक पब्लिक डेमो में प्रेजेंट करेगा। पब्लिक और ऑफिशियल्स दोनों मौजूद थे। शुरू में लोग स्केप्टिकल थे, मगर जैसे ही सिस्टम स्मूथली चलने लगा, सब इंप्रेस हुए। जैन का कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ा और उसने रियलाइज किया कि मुश्किलात सिर्फ टेम्परेरी होती हैं। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में टेक्निकल और एथिकल चैलेंजेस आए। डेटा मैनेजमेंट का इशू हुआ। सर्वर क्रैश ने सबको शॉक कर दिया। मीडिया ने उसकी गलती हाईलाइट की, ट्रोल्स ने उसकी रेपुटेशन डैमेज कर दी। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला और प्रोजेक्ट टेम्परेरीली सस्पेंड करना पड़ा। जैन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। हर रात वो अपनी गलतियों और फेलियर्स के बारे में सोचता और अंदर से टूटने लगता। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो शहर छोड़कर एक दूर दराज गांव जाएगा। गांव का नाम था खामोश घाटी। वहां की सिंप्लिसिटी और शांति उसका दिमाग और जज्बा दोनों रिफ्रेश कर देती हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है आपा जैनब से, एक सूफी सिफत और दानिशमंद औरत। आपा जैनब जैन के अंदर के जुनून को समझ जाती हैं और जेंटली पूछती हैं, बेटा, तुम इतने टैलेंटेड हो, मगर तुम्हारा पर क्यों टूट गया? जैन अपनी कहानी आपा जैनब के सामने रखता है, अपने फेलियर्स, स्ट्रगल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ। आपा जैनब मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जब तार टूट जाता है तो परिंदा आजाद हो जाता है, मगर गिरकर ही वो अपनी असल मंजिल पहचानता है। जैन ये बात दिल से महसूस करता है। उसको समझ आता है कि फेलियर सिर्फ एक स्टेप है, असली उड़ान अभी बाकी है।
आपा जैनब उसे गाइड करती हैं कि छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोबारा शुरू करो। जैन डिसाइड करता है कि वो खामोश घाटी के स्कूल के लिए एक सिंपल डिजिटल सिस्टम बनाएगा, फ्री में, कम्युनिटी के लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। शुरू में लोग हेजिटेंट होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि जैन का मकसद क्या है, मगर जैन हर दिन उनके साथ काम करता है, उनके इश्यूज सॉल्व करता है और अपना डेडिकेशन दिखाता है। धीरे धीरे लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और जैन समझता है कि असली लर्निंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसानी कनेक्शन, पेशेंस और एम्पैथी से होती है। उसके अंदर का विजन और क्लैरिटी अब और स्ट्रांग हो चुकी थी। जैन की जर्नी खामोश घाटी में अब एक नई स्टेज पर आई थी। उसका प्रोजेक्ट उम्मीद की कमान अब लोगों के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया था। उम्मीद का सिंबल, लर्निंग का सिंबल और कम्युनिटी का सिंबल। मगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बढ़ता गया, चैलेंजेस भी बढ़ते गए। गांव के कुछ लोग जो पुरानी रिवायत और अपनी कंफर्ट जोन में थे, अब भी हेसिटेंट थे। वो जैन और नूर के एफर्ट्स को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते और कुछ लोग सिर्फ ग्रजिंगली टॉलरेट करते। सोशल ऑपोजिशन का लेवल अब हाई हो गया था। एक दिन गांव के एल्डर्स ने जैन को पब्लिकली चैलेंज किया, बेटा तुम शहरी हो और हमारी रिवायत और समझ को इग्नोर कर रहे हो। ये सब सिर्फ एक शहरी के सपने हैं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जैन ने धैर्य रखा। उसने रियलाइज किया कि असली टेस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि उसके अंदर की सेल्फ बिलीफ और पेशेंस का है। हर इंसल्ट, हर चैलेंज उसके लिए एक नई सीख और मोटिवेशन बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक तब आया जब नानी अम्मा की साजिश का असर हुआ। उन्होंने सीक्रेटली जैन के लैब और रिसर्च पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा डेटा, सारी प्लानिंग और प्रोग्रेस एक रात में खत्म हो गई। जैन का दिल टूट गया। वो होपलेस लग रहा था। हर सपना जो अभी तक ब्राइट था अंधेरे में घुस गया। मगर जैन ने सरेंडर नहीं किया। उसने अपने अंदर से कहा, यह सिर्फ एक सेटबैक है। गिरने का मतलब खत्म नहीं, सीखने का मौका है। हर टूटा हुआ मोमेंट मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। जैन ने अपने आप को मोटिवेट किया और नूर की मदद से नए से शुरुआत की। नूर का एनकरेजमेंट और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस ने जैन को इंस्पायर किया कि वो फिर से राइज करे। उन्होंने नए तरीके सोचना शुरू किया, पुरानी मिस्टेक्स और फेलियर से सीखकर। इस स्टेज में जैन ने हर छोटी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली टैकल किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ फ्रीक्वेंट डिस्कशंस, बग्स और ग्लिचेस को फास्ट रिजॉल्व करना, कम्युनिटी फीडबैक को प्रायोरिटाइज करना, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करना। जैन को समझ आया कि हर चैलेंज, चाहे कितना भी बड़ा हो, एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। हर क्रिटिसिज्म, हर नेगेटिव कमेंट उसको और मैच्योर बनाता है। एक दिन गांव के छोटे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक छोटा सेलिब्रेशन अरेंज किया। उन्होंने अपने हाथों से थैंक यू कार्ड्स बनाए और जैन के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। ये छोटी सी एक्नॉलेजमेंट जैन के लिए एक इमोशनल बूस्ट बन गई। इस प्रोसेस में जैन की इंटरनल जर्नी भी चल रही थी। वो अपने डाउट्स और फियर्स का सामना कर रहा था। उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ। हर फेलियर को अपने अंदर एक लेसन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैन का फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट को रन करना नहीं, उसका विजन ब्रॉडर था। कम्युनिटी को एम्पावर करना, टीचर्स को स्किल्ड और कॉन्फिडेंट बनाना, स्टूडेंट्स को अवेयर और मोटिवेटेड बनाना, सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करना। इस स्टेज में जैन ने एक मोटिवेशनल रूटीन अडॉप्ट किया। सुबह मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन, दोपहर कोडिंग और सिस्टम इंप्रूवमेंट, शाम कम्युनिटी इंटरैक्शन और फीडबैक सेशंस, रात इंस्पिरेशनल रीडिंग और प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। जैन को रियलाइज हुआ कि रेजिलियंस सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रगल में नहीं बल्कि इंटरनल माइंडसेट और एटीट्यूड में भी होती है। हर प्रॉब्लम को फेस करना और सॉल्यूशन निकालना ही असली लर्निंग है।
एक मोटिवेशनल टर्निंग पॉइंट तब आया जब जैन और नूर ने गांव के एल्डर्स के साथ एक ओपन डायलॉग ऑर्गेनाइज किया। वो लोग इनिशियली हॉस्टाइल थे, मगर जैन और नूर की सिंसियरिटी, पेशेंस और क्लियर विजन ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। लोग धीरे धीरे रियलाइज करने लगे कि जैन का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी के लिए है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन, सेटबैक सिर्फ टेम्पररी हैं और आइसोलेशन के वक्त भी अपने अंदर की स्ट्रेंथ और विजन पर बिलीव करना चाहिए। जैन और नूर ने नए फ्रेमवर्क के साथ सिस्टम को रिलॉन्च किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए इंट्यूटिव इंटरफेस, रियल टाइम लर्निंग ट्रैकिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट फीचर्स, फीडबैक और इंप्रूवमेंट साइकिल्स। स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव हुई, टीचर्स कॉन्फिडेंट हुए और कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। जैन को समझ आया कि असली सक्सेस सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज में नहीं बल्कि ह्यूमन कनेक्शन और एम्पैथी में भी है। उसकी मैच्योरिटी और पेशेंस बढ़ी और पुरानी फेलियर सिर्फ एक मोटिवेशन बन गई। यहां से जैन का प्रोजेक्ट अब गांव के लिए एक सिंबल बन गया, उम्मीद का सिंबल। हर चैलेंज, हर सेटबैक को फेस करके जैन ने प्रूव किया कि डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। जैन की जर्नी खामोश घाटी में अब एक नई स्टेज पर आई थी। उसका प्रोजेक्ट उम्मीद की कमान अब लोगों के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया था। उम्मीद का सिंबल, लर्निंग का सिंबल और कम्युनिटी का सिंबल। मगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बढ़ता गया, चैलेंजेस भी बढ़ते गए। गांव के कुछ लोग जो पुरानी रिवायत और अपनी कंफर्ट जोन में थे, अब भी हेसिटेंट थे। वो जैन और नूर के एफर्ट्स को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते और कुछ लोग सिर्फ ग्रजिंगली टॉलरेट करते। सोशल ऑपोजिशन का लेवल अब हाई हो गया था। एक दिन गांव के एल्डर्स ने जैन को पब्लिकली चैलेंज किया, बेटा तुम शहरी हो और हमारी रिवायत और समझ को इग्नोर कर रहे हो। ये सब सिर्फ एक शहरी के सपने हैं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जैन ने धैर्य रखा। उसने रियलाइज किया कि असली टेस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि उसके अंदर की सेल्फ बिलीफ और पेशेंस का है। हर इंसल्ट, हर चैलेंज उसके लिए एक नई सीख और मोटिवेशन बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक तब आया जब नानी अम्मा की साजिश का असर हुआ। उन्होंने सीक्रेटली जैन के लैब और रिसर्च पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा डेटा, सारी प्लानिंग और प्रोग्रेस एक रात में खत्म हो गई। जैन का दिल टूट गया। वो होपलेस लग रहा था। हर सपना जो अभी तक ब्राइट था अंधेरे में घुस गया। मगर जैन ने सरेंडर नहीं किया। उसने अपने अंदर से कहा, यह सिर्फ एक सेटबैक है। गिरने का मतलब खत्म नहीं, सीखने का मौका है। हर टूटा हुआ मोमेंट मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। जैन ने अपने आप को मोटिवेट किया और नूर की मदद से नए से शुरुआत की। नूर का एनकरेजमेंट और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस ने जैन को इंस्पायर किया कि वो फिर से राइज करे। उन्होंने नए तरीके सोचना शुरू किया, पुरानी मिस्टेक्स और फेलियर से सीखकर। इस स्टेज में जैन ने हर छोटी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली टैकल किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ फ्रीक्वेंट डिस्कशंस, बग्स और ग्लिचेस को फास्ट रिजॉल्व करना, कम्युनिटी फीडबैक को प्रायोरिटाइज करना, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड करना। जैन को समझ आया कि हर चैलेंज, चाहे कितना भी बड़ा हो, एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। हर क्रिटिसिज्म, हर नेगेटिव कमेंट उसको और मैच्योर बनाता है। एक दिन गांव के छोटे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक छोटा सेलिब्रेशन अरेंज किया। उन्होंने अपने हाथों से थैंक यू कार्ड्स बनाए और जैन के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। ये छोटी सी एक्नॉलेजमेंट जैन के लिए एक इमोशनल बूस्ट बन गई। इस प्रोसेस में जैन की इंटरनल जर्नी भी चल रही थी। वो अपने डाउट्स और फियर्स का सामना कर रहा था। उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ। हर फेलियर को अपने अंदर एक लेसन में कन्वर्ट कर दिया।
अब जैन का फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट को रन करना नहीं, उसका विजन ब्रॉडर था। कम्युनिटी को एम्पावर करना, टीचर्स को स्किल्ड और कॉन्फिडेंट बनाना, स्टूडेंट्स को अवेयर और मोटिवेटेड बनाना, सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करना। इस स्टेज में जैन ने एक मोटिवेशनल रूटीन अडॉप्ट किया। सुबह मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन, दोपहर कोडिंग और सिस्टम इंप्रूवमेंट, शाम कम्युनिटी इंटरैक्शन और फीडबैक सेशंस, रात इंस्पिरेशनल रीडिंग और प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। जैन को रियलाइज हुआ कि रेजिलियंस सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रगल में नहीं, बल्कि इंटरनल माइंडसेट और एटीट्यूड में भी होती है। हर प्रॉब्लम को फेस करना और सॉल्यूशन निकालना ही असली लर्निंग है। एक मोटिवेशनल टर्निंग पॉइंट तब आया जब जैन और नूर ने गांव के एल्डर्स के साथ एक ओपन डायलॉग ऑर्गेनाइज किया। वो लोग इनिशियली हॉस्टाइल थे, मगर जैन और नूर की सिंसियरिटी, पेशेंस और क्लियर विजन ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। लोग धीरे धीरे रियलाइज करने लगे कि जैन का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिटी के लिए है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन, सेटबैक सिर्फ टेम्पररी हैं और आइसोलेशन के वक्त भी अपने अंदर की स्ट्रेंथ और विजन पर बिलीव करना चाहिए। जैन और नूर ने नए फ्रेमवर्क के साथ सिस्टम को रिलॉन्च किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए इंट्यूटिव इंटरफेस, रियल टाइम लर्निंग ट्रैकिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट फीचर्स, फीडबैक और इंप्रूवमेंट साइकिल्स। स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव हुई, टीचर्स कॉन्फिडेंट हुए और कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। जैन को समझ आया कि असली सक्सेस सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज में नहीं, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन और एम्पैथी में भी है। उसकी मैच्योरिटी और पेशेंस बढ़ी और पुरानी फेलियर सिर्फ एक मोटिवेशन बन गई। यहां से जैन का प्रोजेक्ट अब गांव के लिए एक सिंबल बन गया, उम्मीद का सिंबल। हर चैलेंज, हर सेटबैक को फेस करके जैन ने प्रूव किया कि डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है।